नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव दिवाली, जिसका कि हमें हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि इस पर्व में हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, श्री गणेश भगवान जी को प्रसन्न करते हैं, कुबेर भगवान जी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। कहने का अर्थ है, ये 5 दिनों का त्योहार, 5 दिवसीय त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। आइए, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा न करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं मेन विषय पे आती हूँ कि लक्ष्मी पूजन घर पे आसानी से कैसे किया जाए, सरल साधारण विधि से कैसे किया जाए, जिससे कि हमारी पूजा पूरी तरह से पूर्ण हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, मैं इसमें बताती हूँ संपूर्ण विधि। आप सभी विधि ध्यान से सुन लें और इसी विधि से पूजा करें। इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि सामग्री की जो लिस्ट है, संपूर्ण पूजन सामग्री छोटे सामान से लेके बड़ा सामान तक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका वीडियो एक बार जरूर चेकआउट करें। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। दिवाली पूजन का नियम विधि क्या है और आप घर पे इसे साधारण तरीके से आसानी से कैसे कर सकते हैं। सुबह तो मैं सुबह की बात बता देती हूँ कि सुबह आप दैनिक कार्य जैसे करती हैं करें, और भोजन वगैरह का काम जब पूरा अच्छे से निपटा के किचन को, रसोई को साफ कर लें। शाम के टाइम आप समय से पहले नहा धोकर तैयार हो जाएं, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है वो में 6 बज के कुछ मिनट से है। इसका भी वीडियो मैंने दे दिया है। आप पूरा मुहूर्त का पूरा टाइम आप देख लीजिएगा। तो आप उसके पहले ही 1-2 घंटा पहले ही नहा धोकर अपने रसोई घर को साफ करके पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अब आपको क्या करना है, मुख्य द्वार पे आप बंधन मार्ग अशोक के पत्तों का लगा दें, स्वास्तिक बना दें। रंगोली यदि आप मुख्य द्वार पे बनाती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो रंगोली किसी के पैरों से न लगे, किसी के पैरों के नीचे न आए। अगर ऐसा है तो आप अपने पूजा स्थल पे ही रंगोली और माता जी का चरण बनाएं। ये तो मैं बता दी कि इस तरह से आप अपना बना लें, तैयार हो जाएं। उसके बाद अपनी तैयारी कर लें। जो भी मेरी माताएं बहनें पूजन करेंगी वो श्रृंगार कर लें। 16 श्रृंगार नहीं कर सकती हैं तो चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, हाथ में एक सोने की अंगूठी, महावर, इस तरह से श्रृंगार करके, जो मुख्य श्रृंगार होते हैं वो संपूर्ण श्रृंगार करके नया वस्त्र धारण कर लें। लाल, पीला, हरा, गुलाबी इस तरह के कपड़े पहने। पूजा में काले किसी भी रंग का प्रयोग आप लोग ना करें। तो आप पहन लें इस तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहन लें। उसके बाद आप पूजा के स्थल पे आके पूरी तैयारी आप कर लें। अब तैयारी कैसे कैसे करनी है आपको, लक्ष्मी पूजन करने के लिए उस जगह को आप साफ करके गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लीजिए और एक लकड़ी का आसन लगाइए, उस पे लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसको बिछाने से पहले, आसन लगाने से पहले आप हल्दी और आटे का चौक पूरना होता है। रंगोली एक अलग चीज होती है, चौक पूरना बहुत शुभ माना जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो हम लोग चौक पूरते हैं, आप लोग जानती होंगी, तो आप चौक पूर लें। उसके बाद उस पर लकड़ी का आसन लगा के लाल कपड़ा बिछा दें। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, गंगा जल से छिड़क के, उस पर गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लें। पवित्र करने के बाद कलश को आप तैयार करें। कलश यदि मिट्टी का है तो नया कलश आप लें, और यदि आपके पास पीतल या तांबे का है तो कोई बात नहीं, आप उसे ही रख लें साफ करके। उसमें जल भर लें और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा दूर्वा, सिक्का, एक हल्दी की गांठ, लौंग, अक्षत, पुष्प, ये सब डाल के आप कलश को तैयार कर लें। ऊपर से पंचपल्लव रख लें। उसके बाद उसको तैयार आपने कर लिया। फिर एक जो मिट्टी का कुल्हड़ आता है, जिसको हम लोग कोसा कहते हैं, बट्टा कहते हैं, कुल्हड़ कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, उसमें आप चावल भर लें। यदि गेहूं आपके यहाँ भरा जाता है तो गेहूं रख लें, नहीं तो चावल रख लें। उसको आपने रख लिया, तैयार कर लिया। उसके बाद कलश पे स्वास्तिक बना के और मौली बांध दे। लाल सिंदूर या रोली से आप स्वास्तिक बना के मौली बांध दे। उसके बाद आप स्वयं आसन लगाकर बैठ जाएं और स्वयं को पवित्र कर लें। आचमनी से 3 बार जल ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। यदि ऐसा नहीं कर सकती हैं तो गायत्री मंत्र पढ़कर भी अपने आप को आप पवित्र कर सकती हैं। पवित्रीकरण करने के बाद आप आसन लगाकर बैठ जाएं। उसके बाद जो आसन आप माता जी के लिए, माँ लक्ष्मी, माँ गणेश भगवान जी के लिए आपने रखा है, उस पर थोड़ा सा अक्षत
थोड़ा दूर्वा और पुष्प रखकर उस आसन पे गंगा जल छिड़क कर तब माता जी को और गणेश भगवान जी को स्थापित करें। यह ध्यान रखें कि गणेश भगवान जी के दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी को आपको स्थापित करना है। इसके बाद क्या करना है मैं बताती हूँ आगे। इसके बाद माँ को विराजमान करते समय माँ की आपको वंदना करनी है, गणेश भगवान की वंदना करनी है। यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो साधारण भाषा में अपने निर्मल मन से, सच्चे भाव से, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ भगवती, हे गणेश भगवान, आप हमारे घर में स्थिर होकर विराजमान होइए और अस्थायी रूप से हमारे हृदय में, हमारे घर में आप निवास कीजिए। आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। ये हो गई वंदना। हृदय से आप इस तरह से वंदना कर देंगी तो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत श्लोक यदि माँ लक्ष्मी जी के, गणेश भगवान जी के आते हैं तो आप श्लोक बोल सकते हैं। तो आप सामने बैठकर पहले संकल्प लें। किसी भी पूजा का पहले संकल्प लिया जाता है। हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, हे गणेश भगवान, मैं इस पूजा का संकल्प लेती हूँ और मुझसे प्रसन्न होइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। और हे अष्टलक्ष्मी, हे गणेश भगवान, सारे विघ्न को दूर करके हमारे घर में वास कीजिए। मैं इस लक्ष्मी पूजन का संकल्प लेती हूँ, कोई दोष, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरह आप संकल्प लेकर जल को उसको नीचे वहां पे गिरा दीजिए। अब आपको गौरी गणेश को स्थापित करना है। गणेश भगवान जी को स्थापित करने के लिए एक सुपारी लेकर उस पे कलावा बांधकर आप चाहे तो चावल जो आपने रखा है कटोरी में, वो मिट्टी के पात्र में, उसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन वहां हम लोग दिया रखते हैं तो इसलिए आप नीचे किसी पान का जो आसन, जमीन पे नहीं, जो आसन आपने बिछाया है उस पे पान का पत्ता रखकर उस पे आप गणेश भगवान जी को वहां पे स्थापित कर दीजिए। और हम लोग गौरी माता बनाते हैं। हर पूजा पाठ में हम लोग गौरी माता का पूजन करते हैं। यदि आपके यहाँ यह नियम है तो गौरी माता को जरूर बना लीजिएगा। हम लोग गाय के गोबर से गौरी माँ का वो बनाते हैं, प्रतीकात्मक एक ऐसे छोटा सा गौरी माँ बनाकर वहां पे रख लीजिए। और वहां पे गौरी और गणेश पान के पत्ते पर आप रख के वहां पे कलश के पास आप स्थापित कर दीजिए। कलश कहाँ रखना है? कलश माँ लक्ष्मी जी के दाहिने तरफ आपको रखना है। अब क्या करना है, कलश के ऊपर बड़ी दिए में आपको तेल भर के और बाती, यदि लाल बाती आप रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाल बाती डाल दीजिए। और 7 छोटे दिए आपको माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जलाने हैं। ये ध्यान रखिए, 7 छोटे दिए आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष जला दी और एक बड़ा दिया आप कलश के ऊपर स्थापित कर दी। अब आप कलश पूजन कर लीजिए। कलश को जैसे पूजा जाता है, अक्षत, चंदन, धूप, दीप में कुछ भोग लगाकर वहां पे कलश का पूजन कर लीजिए। सभी देवताओं का आवाहन करके आप वहां कहिए कि हे देवता, हे प्रभु, आप इसमें विराजमान हो जाइए। उसके बाद कलश को आप या तो चावल या गाय के गोबर पे या फिर चावल का अष्टदल बना के या चावल का ऐसे ही छोटी सी ढेरी बना के उसके ऊपर आप कलश को स्थापित कर दीजिए। अब आती है पूजन की बात। तो हमने गौरी गणेश बना लिया, कलश को स्थापित कर दिया, दीप प्रज्वलित कर दिया। अब हम गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा करेंगे। तो जो आपने पान के पत्ते पर गणेश भगवान को स्थापित किया है, पहले वहां पे आप पूजन कर लीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए और गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यदि नहीं बोल सकते हैं तो ओम गंगणपतये नमो नमः। यदि ये भी नहीं बोल सकते हैं तो गणेश भगवान की वंदना करके हे विघ्न विनाशक, हे गौरी नंदन, आप प्रथम पूज्य हैं और आप हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार उन्हें अक्षत, पुष्प, सिंदूर, धूप, दीप अर्पित कीजिए। माँ गौरी को एक वस्त्र अर्पित कीजिए, कलावा के रूप में वस्त्र अर्पित कर दीजिए। उन्हें सिंदूर, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह माँ गौरी की वंदना करते हुए उन्हें सिंदूर अर्पित करिए। पुष्प, अक्षत अर्पित करके कलावा जो रक्षा सूत्र होता है वो धागा उन्हें वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए। अब आइए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी के चरण पखारिए। आप एक अलग जो कलश में जल रखी है उसे तो रहने ही दीजिए, एक अलग बर्तन में किसी पात्र में आप जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको रखिए आचमन के लिए और चरण धुलाने के लिए, हर प्रकार से कार्य करने के लिए, जल का छींटा देने के लिए आप अलग एक जल भर के पात्र में रख लीजिए। अब भगवान गणेश जी का चरण धुलाइए। चरण पखारने के बाद उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ बहुत ही जरूरी होता है, जनेऊ अर्पित कीजिए और उसके बाद उन्हें चंदन से, पीले चंदन से उन्हें टीका लगाइए और उन्हें पुष्प, कुछ फल, अक्षत सब अर्पित करके धूप दीप करके उनकी वंदना करिए। और प्रथम पूज्य हैं गौरी नंदन, उनकी वंदना करते हुए आप बोलिए कि हे प्रभु, हमारे हर विघ्न दूर हो, हमारी हर बाधा दूर हो, आप हमारे घर में, हमारे हृदय में विराजमान होइए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे हम लोग। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में
चरण उनका धुलाइए, चरण पखारिए, रोली सिंदूर से उनको तिलक कीजिए, टीका कीजिए। और उनका जो मुख्य प्रसाद होता है खीर बताशा या चीनी की मिठाई, खीर या लावा बोलते हैं उसे, आप उन्हें अर्पित कीजिए। खीर बना के यदि आपने रखा है, खीर अवश्य ही बना लीजिए। नहा धोकर साफ सुथरा होने के बाद आप खीर बना के जरूर रख लीजिए। वैसे भी पकवान बनते ही हैं दिवाली में, तो खीर का भोग यदि आप दिवाली में माँ लक्ष्मी जी को लगाती हैं तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन खीर बतासा अवश्य ही प्रसाद में होना चाहिए। आपने अर्पित कर दिया, साथ में कोई फल अर्पित कर दिया और खीर का भोग उन्हें लगा दिया। पीला सरसों हम माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, आप पीला सरसों अर्पित कर दीजिए। और भगवान गणेश जी को पान, लौंग, इलायची, पान का पत्ता उन्हें अर्पित कर दीजिए। साथ में दूर्वा अर्पित कर दीजिए। यदि आपको कमल का पुष्प मिलता है तो माँ लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प, यदि नहीं मिलता है तो कमल गट्टा आप मंगा लेंगी। कमल गट्टा लिस्ट पूरी मैंने दिया है वीडियो में, आप पहले से जब सारी सामग्री आपके पास रहेगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कमल गट्टा या कमल का पुष्प उन्हें अर्पित कर दीजिए। नहीं मिलता है तो अपराजिता का फूल या गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित कर दीजिए। श्री गणेश भगवान जी को पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार उन्हें पुष्प अर्पित करने के बाद भोग लगा दीजिए। श्री गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग और फल उन्हें भोग लगा दीजिए और प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए। यदि आपको मंत्रों का ज्ञान है तो आप मंत्र से उनकी वंदना कीजिए, नहीं तो अपने साधारण भाषा में हृदय से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए और अष्ट लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हुए उनकी वंदना करिए कि हे भगवती, आप मेरे घर में, मेरे हृदय में विराजमान होइए और हमारे सारे दोष, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हों और अस्थायी रूप से आप हमारे घर में निवास कीजिए। इस प्रकार वंदना करते हुए उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं, चाहे तो कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ कर सकती हैं, नहीं तो आप लक्ष्मी चालीसा भी बैठकर पढ़ सकती हैं। वहां पे 10 मिनट 5 मिनट वहां पे उनकी वंदना आप कर सकती हैं। अब जो बड़ा दिया आपने रखा है, जो 7 दिए रखे हैं, वो उसमें पर्याप्त तेल डाल दें और वो जलता रहे। जो बड़ा दिया है वो अखंड दीप के रूप में जलाया जाता है, पूरी रात बुझना नहीं चाहिए। उसका बाती अच्छे से चेक कर लीजिए और तेल उसमें पर्याप्त रूप से भर दीजिए। पूरी तरह से वंदना अर्चना करने के बाद, सारे सामग्री को अर्पित करने के बाद आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए या जो भी आपको ज्ञान है वो सभी पाठ आप बैठकर कर लीजिए, उनकी वंदना कर लीजिए। करने के बाद आप सभी लोग मिलकर परिवार में यदि हो सके तो पूजन में भी सभी लोग शामिल हों, यदि नहीं तो कम से कम आरती में पूरे परिवार शामिल हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अपने बच्चों को किताबें उनकी जो होती हैं, पुस्तकें वहां पे रखें, उसकी पूजा करें और बच्चों को कहें कि वहां पे बैठ के दिए की रोशनी में, ये हम लोग बहुत पुराने समय से ये करते आए हैं। हमारी दादी, हमारी माँ हमसे यह सब करवाती थी जब हम लोग छोटे थे। तो वहां पे अपनी पुस्तक रखवाइए बच्चों की और वहां पे कहिए कि थोड़ी देर बच्चे वहां पे दिए की रोशनी में पढ़ें। तो इस तरह से यह बहुत ही माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बच्चों को ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं। तो आप यह भी करिए। उसके बाद आरती कैसे करनी है, आरती जहां तक हो सके घी से आरती करिए और पंचदीप से आरती करिए। जो आरती दानी आती है, एक पंचदीप वाली आरती दानी आती है, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप दिए में अलग अलग 5 दिए में आरती की व्यवस्था कर लीजिए। किसी थाल में या प्लेट में आप उसे लगा लीजिए और पंचदीप से पहले गणेश भगवान जी की, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती पूरे परिवार के साथ मिलकर करिए। आरती करने से आपकी पूजा में कहीं कोई कमी रह जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। पूरे परिवार मिलकर आरती करने के बाद आप माँ भगवती से प्रार्थना करिए और जयकारा लगाइए। जयकारा लगाने के बाद क्षमा प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, हे गणेश भगवान, मुझसे पूजा में जो भी त्रुटि हो गई हो, मैं मंत्रहीन हूँ, कर्महीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ और जो भी मुझसे कमी रह गई हो उसे क्षमा करते हुए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये साधारण और आसान विधि से लक्ष्मी पूजन आपने समझा होगा, जाना होगा। यदि कोई कमी रह गई हो, भूल हो गई हो तो आप मुझसे पूछ भी सकती हैं, मैं बता दूंगी कमेंट के माध्यम से। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमः शिवाय।